हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झील शेयर के बारे में, झील जो स्टॉक है उसके बारे में। और उससे पहले हम बात करेंगे आईटीसी का, जो कि पिछला परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। कल दोस्तों इसके बारे में इसका जो वीडियो मैंने सुबह डाला था दोस्तों, कल सुबह ये लगभग 9:30 बजे तकरीबन हमने पोस्ट किया था। और उससे पहले मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था दोस्तों। आप टाइम चेक कर लेना, ये मार्केट से पहले की ही रिकॉर्डिंग है दोस्तों। तो फ्रेंड देखो, इसमें कितना बढ़िया अपना काम हुआ है ये लेवल के हिसाब से। ये एग्जैक्ट 163.83 को इसने टच किया है दोस्तों नीचे में। फिर ऊपर वाला अपना लेवल 165 का जो था उसको टच किया, उसके ऊपर में निकला, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद ये नीचे में आया दोस्तों। ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ये सामने में दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों फिर नीचे आया अपनी लाल वाली लाइन, जो कि 163.83 की है। उसको देखो इसने दोस्तों कितने बढ़िया से उसने टच किया, यहाँ पे ऑर्डर हुआ। और अगेन फिर ग्रीन लाइन जो कि 165 की है दोस्तों, उसको इसने टच किया और उसके ऊपर में आज क्लोजिंग दी है दोस्तों। तो अब ये देखो दोस्तों, पहले ये पता नहीं होता किसी भी स्टॉक के बारे में, कोई नहीं कह सकता। और जो कहने वाला होता है वो उसका अपना दिमाग है, वो समझे, वो कुछ समझता होगा, उसको तब लगता हो तो कहता होगा। लेकिन यहाँ पे लगता है देखो कि ये अब जब इसके ऊपर में क्लोजिंग इसने दे दी है 15 मिनट की कैंडल में, देखो ऊपर में क्लोजिंग दे रखी है। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद में नीचे आया था, क्योंकि ये अभी क्लोजिंग दिया उससे पहले 2 बार इसने ट्राई किया इससे नीचे आने का, तो ये नहीं आया। यानी कि इसने ये ग्रीन लाइन को सपोर्ट बना लिया दोस्तों। ग्रीन लाइन मतलब 165 को इसने यहाँ पे सपोर्ट, बढ़िया वाला सपोर्ट इसने बना लिया है। तो अब ग्रीन लाइन यहाँ पे बनी है, चूँकि ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, तो अब ऐसा लगता है कि 169.78 के टारगेट तक जाएगा। ऊपर में जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाले टारगेट तक जो दोस्तों इसके जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ मैं कि जाएगा ही जाएगा। ये हो सकता है उसको तोड़ के फिर से नीचे आ जाए। तो नीचे आएगा तो दोस्तों आप अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। यदि ऊपर जाता है तो ये कल देखते हैं कहाँ खुलता है, कल यानी कि सोमवार को देखते हैं ये कहाँ खुलेगा। तो सोमवार को यदि ये 165.40 के ऊपर में ही खुल रहा है तो फिर पूरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी इसके ऊपर जाने की। तो वहाँ आप किसी भी रेट पे इसको बाई कर सकते हैं दोस्तों। 165.40 की बजाय आप जैसे 166 पे खुलता है, 166.2030 या जितना भी वहाँ पे यदि खुलता है, और ऊपर में टारगेट यदि आपको ₹1.5 ₹2 का यदि दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आप उसमें उस टारगेट को आप ले सकते हैं। और शायद इंट्राडे में ही वो टारगेट आ भी जाएगा आपका। और यदि नहीं आता तो फिर उसको आपको वहाँ पैसा आपको रखना होगा, सॉरी, जो शेयर आपने खरीदे उसको रखने होंगे, आपको होल्ड करने होंगे। और फिर जब भी ये टारगेट आता है उसमें इसको आपको ले लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप यहाँ पे काम करने का तरीका सबसे पहले आपको पता ही है कि हम लोग कभी भी अपनी जो कैपिटल होती है उसका 5 भाग में हम डिवाइड करते हैं। और फिर उस 5 भाग जितना हम लगाना चाहते हैं, 1 साल के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका 5 भाग में डिवाइड करके, और फिर ये जो लेवल है इनके हिसाब से हम करते हैं। और जब टारगेट आ जाते हैं तो हम 1 डे में भी उनको कई बार निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यही तरीका है मेरा काम करने का। मैं अपने कस्टमर्स को भी इसी तरीके से अपना काम करवाता हूँ। उसके अलावा और भी मेरे पास कई स्ट्रेटेजीज इस प्रकार से जो स्टॉक है उनमें लगाने की और हैं, और भी कई तरीके हैं मेरे पास, अच्छे बेहतर तरीके हैं। तो वो उन तरीक़ों से भी मैं मार्केट को देखते हुए उसके हिसाब से और मैं ये काम करवाता हूँ दोस्तों। तो यदि ये इसको तोड़ के दोस्तों नीचे में आता है 165 को, मान लो तोड़ के सोमवार को यदि नीचे आ जाता है 163.83 का, इसका सपोर्ट फिर से है। एक छोटा सपोर्ट था लेकिन फिर भी इसने ले लिया था। और यदि इससे भी नीचे आ जाता है तो फिर 157.67 पे आपको ये खरीदने का दोस्तों मौका मिलेगा। फिर से आप इसको बिल्कुल लेवल के हिसाब से ही एंट्री लेना है दोस्तों। बीच में आप कहीं भी मत लेना फ्रेंड, बीच में आप एंट्री लोगे फंस जाओगे दोस्तों। तो कभी भी बीच में एंट्री मत लीजिए। ये जो लेवल दिखाई दे रहे हैं आप वेट कीजिए उसका। अब मान लो ऊपर निकल जाता है, कल मान लो कि खुलता है 167.50 है, तो दोस्तों फिर आपको वेट करना होगा 165 का। फिर ये नहीं कि आप वहाँ पे एंट्री ले लिया बैठ गए, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर आपका ये मामला इसमें पूरा ही गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि फिर आप 5 भाग में जो आपका ये जो डिवाइड आपने जो किया है, आपका फंड जो है, फिर वो फिर आप ठीक से एवरेजिंग उस पर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो फिर हमारा जो तरीका जो कि बाकियों में मैं बताता हूँ, सभी वीडियोज़ में बताता हूँ कि बाकी फिर आगे यदि ऐसा हो जाता है, मान लो 165.60 पे या 166 पे इसको बाई कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट टारगेट यदि आ जाता है तो ठीक है। यदि वो नहीं आता तो फिर आपको वहाँ पे उन शेयर को होल्ड करना होगा। और फिर मान लो ये नीचे आ जाता है और आपको मिल जाता है 157.67 पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि नए फ्रेश एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। और उसका टारगेट 163.83 ही होगा दोस्तों। तो ये छोटा ये स्टॉक है, कम पैसे का स्टॉक है, और ये ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं होता। इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए दोस्तों। तो ये थोड़ा थोड़ा चलता है दिन में, तो टारगेट आपके 2 दिन 3 दिन में एक बार आ सकते हैं। तो ऐसा यदि 5 बार भी आप करते हैं, आप मान लो 100 शेयर इसमें खरीद रहे हैं 5 बार, यदि उसमें करते हैं 3 का 2 का, यदि आप टारगेट लेते हैं तो आपके ₹200 बन जाते हैं, ₹1000 आराम से आप महीने में निकाल सकते हैं दोस्तों। अपने फंड को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लेना है दोस्तों ऐसे मामलों में, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आप फालतू में इस तरह से हवा में कोई भी स्टॉक खरीद के अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हम बात करेंगे झील के बारे में।
में करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो जील जो अपना एक शेयर है, ये स्टॉक है, तो उसके बारे में आपको ये सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड है ये कंपनी मीडिया और इसका मीडिया का जो है इसका काम होता है, तो ब्रॉडकास्टिंग का और मीडिया का इसका काम। दोस्तों सभी जानते हैं जील के बारे में, मेरे ख्याल से सर्विस के बारे में कोई ज़्यादा बताने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं नेट में आप पढ़ लिया करो इसमें, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आप लोग को लेवल देने की कोशिश करता हूँ, कम से कम बकवास करके। ठीक है दोस्तों, इसका 52 वीक हाई जो आप देख रहे हैं 364 है, और 52 वीक जो लो है 114 है। राइट साइड में देखिए दोस्तों लिखा हुआ है उसमें। और उसके बाद इसने एक महीने में -10.05% रिटर्न दिया है, एक साल में -20.09% इसने रिटर्न दिया है दोस्तों। और डिविडेंड भी देती है ये कंपनी टाइम पे अपना 0.16 नॉर्मल मात्रा से इसने डिविडेंड भी दिया हुआ है दोस्तों। तो फ्रेंड ये इसके बारे में, कंपनी के बारे में जानकारी होगी। अब हम चलते हैं अपने लेवल के ऊपर कि लेवल कौन कौन से इसमें काम करेंगे। दोस्तों आप सबसे पहले देखिए मैंने इसमें लेवल ड्रॉ कर रखे हैं पूरे के पूरे। नीचे में आप लास्ट लाइन जो देख रहे होंगे वो 135.29, फिर 160.45, फिर 176.27, उसके बाद में 189.63, 210.26 और 230.10। दोस्तों ये लेवल है इसके, आप बिल्कुल अपनी डायरी में नोट कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पैसा लगाने का काम करने वाले हैं दोस्तों। और आप पैसे लगा करके कुछ न कुछ इनकम करना चाह रहे हैं। अपनी मेहनत दोस्तों आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आप मार्केट से पैसा निकाल लेंगे ये आप सोचना भी मत, आप फंस जाओगे। आप एक साथ पूरा पैसा कहीं भी डाल दोगे, किसी भी एक स्टॉक में डाल दोगे, तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे दोस्तों, और निकलने का आपको चांसेस उसमें नहीं मिलेगा, और बाद में फिर पछताते रहोगे आपकी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है दोस्तों। तो पक्का ये जो मैंने लेवल दिए इनको नोट कीजिएगा दोस्तों। नोट करके आप जितना इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, मान लो कि आप लगाना चाहते हैं इसमें 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए को आप 5 भाग में डिवाइड करना है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, 5 भाग में डिवाइड करके और उसको 20-20 हज़ार रुपये के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करना है। अब दोस्तों इसमें देखिए ये शेयर, ये देखो 176.89.30 इस रेंज में देखो कितने दिन से घूम रहा है। 1 2 3 4 5 दिन हो गए, 5 दिन से ये इसी रेंज में घूम रहा है। बार बार ऊपर नीचे आता है तो फिर उसको वहाँ पे बाहर मिल जाते हैं, ऊपर चला जाता है, वहाँ से फिर सेलर आ जाते हैं, फिर ये देखो नीचे में आ जाता है, फिर वो ऊपर जाता है, वहाँ पे जाता है, फिर सेलर आ जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, इसके अंदर आपके टारगेट बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। ये तो चलो लाइन मैंने आज आपको दिखाई है, इससे पहले मेरे पास ड्रॉ थी, लेकिन ये कोई मैं प्रूफ नहीं दे सकता कि मेरे पास पहले से ड्रॉ थी, तो हम उसको इग्नोर करते हैं और हम आगे के लिए बात करते हैं, क्योंकि पीछे गया हुआ को दिखा करके बता करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, यदि आप अब इस पे एंट्री कहाँ लेंगे, आप अब 187.40 पे खड़ा हुआ है, अब यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो आप करेंगे गलती। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक का कुछ नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मेरे पास, मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ, मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है दोस्तों जिसमें मैं ये बता दूँ कि ये ऊपर ही जाएगा। यदि ऐसा होता तो मैं ही इसमें 10-20 लाख रुपए ठोक देता और आराम से इसमें ऊपर में देखो 20 पॉइंट का टारगेट आराम से ले लेता मैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में जो कन्फर्मेशन देते हैं इस प्रकार की, वो सब के सब आप उसके झांसे में आओगे और उस आधार पे यदि काम करोगे तो दोस्तों फंस जाओगे। तो ये लेवल है, लेवल के हिसाब से हाँ लेवल ज़रूर काम करते हैं, मैं इतनी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछली परफॉर्मेंस भी आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। अभी भी मैंने ITC की दिखाई है, उससे पहले भी मैंने कई सारे हर वीडियोज़ में मैं दिखाता हूँ कुछ न कुछ, जितने अपने मैंने इसमें वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जितने स्टॉक के ऊपर बनाए हुए हैं, सारे के ऊपर कुछ न कुछ आपको मैं परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, और लेवल ज़रूर काम करते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसमें यदि आप करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको कहाँ एंट्री लेनी चाहिए? 176.27 पे यदि आता है तो दोस्तों, यदि यहाँ पे आता है तो यहाँ एंट्री लो। यदि उससे भी नीचे आता है, अब मान लो आप इसको अपने 20,000 रुपये के यहाँ शेयर खरीद लिए 176.27 पे, अब आप उनको होल्ड कर दो। उसके बाद नीचे में देखो दोस्तों, आप 160.45, तो आप इसका वेट करो। फिर यदि नीचे आता है तो पहले वाले जो 20,000 रुपये लगाए थे उसको रहने दो आप, तो 160.45 पे का आप एक ऑर्डर लगा के रख दो अभी से। GTT में जी जरोदा में आप GTT में जाएंगे, GTT के अंदर में आप ऑर्डर लगा सकते हैं सारे बाई सेल के एक ही बार में, आपको डेली करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपने ऑर्डर लगा देना 160.45 का। अब देखो दोस्तों क्या होता है मैं बताता हूँ, 160.45 पे जब ये आ जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि 20,000 रुपये के आपके शेयर आ जाएंगे। और जो ऊपर में आपने 176.27 था, वहाँ पे यदि आपने 20,000 रुपये लगाए थे तो दोस्तों वो आपका वहाँ पे ऑर्डर रह गया, वो सॉरी आपके स्टॉक आपके पास रह गए, क्योंकि वो उसका अगला वाला टारगेट नहीं आया था आपके पास, तो वो वाले आपका स्टॉक आपके पास रह गया। अब नीचे में आया 160.45 पे, अब यहाँ पे यदि आपने बाई कर लिया है तो आपका नेक्स्ट टारगेट केवल 20,000 रुपये के जितने शेयर आए आपके पास,
जितना स्टॉक आपके पास आया है उसका ही टारगेट 176.27 होगा दोस्तों। ये नोट कर लो आप ये चीज़, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए और एग्जाम्पल के लिए मैं 1 लाख रुपये पकड़ा है, बाकी जिसकी जो मर्जी वो उतना अपना कर सकता है अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र के से सलाह लेकर के, और खुद के ऊपर यदि उसको कॉन्फिडेंस है तो वो खुद भी अपना कर सकता है दोस्तों। ठीक है, ये मैं तरीका बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से आपको कि किस किस प्रकार से हमें इसमें काम करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों 160.45 पे जब ये आ गया है तो उसके ऊपर में जब ये जाएगा 176.27 पे, तो सिर्फ 20,000 रुपये के स्टॉक हमें निकालने हैं बस। जितने आपके आए थे वो आप डायरी में नोट कर लेना कि मेरे पास कितने आए थे, क्योंकि वो सारे मिक्स हो जाएंगे आपके, फिर उसमें आपको फिर पता नहीं लगेगा कि मैंने कितने खरीदे थे उस दिन। फिर आप रिकॉर्ड ढूंढोगे, पिछला जाओगे, उसमें झंझटबाजी होगा। तो डायरी में आप पक्का एक डायरी बनाइए, मेंटेन करना है डायरी, उसमें नोट कर लेना है। और ये जितने मैंने बता रखे हैं पुराने वाले जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियोज़ देखिएगा दोस्तों, सारे में बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने लेवल बना रखे हैं। आप सबकी डायरी मेंटेन कीजिएगा, एक डायरी बनाइए और आपने किस में डाला है आप उसको जो है उसमें नोट कर देना फ्रेंड। तो 160.45 पे यदि वो आ जाता है तो फिर वहाँ से आपका बाई होगा, बाई होने के बाद में 176.27 पे आप निकाल लेंगे। और यदि ये तो होगी नीचे की बात, उससे भी नीचे आ जाता है तो फिर 135.29 पे ही बाई करना है, उसके बीच में एंट्री लेने का प्रयास मत करना आप कहीं भी। जहाँ भी आप एंट्री लोगे आप फंस जाओगे दोस्तों, मैं बता दिया आपको। अच्छा, इसके ऊपर में यदि निकलता है, दूसरा बात ये हो सकता है कि इसके ऊपर में निकल जाएगा 189.63 में। तो यदि ये 189.63 के ऊपर में यदि क्लोजिंग देता है किसी दिन, तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 190 पे ले लो, 191 पे ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक आध रुपया इधर उधर हो जाता है। वैसे तो अपना तो एग्जैक्ट कई बार तो ये पॉइंट के हिसाब से भी काम करता है, तो कोई बात नहीं है। तो मान लो 190 पे आप ले लेते हैं तो अगला टारगेट फिर 210 का आपका हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक बात बनती है, और ये नीचे वाले नीचे में जो मैंने बताया यदि नीचे जाएगा क्या होता है, तो उसके लिए भी बात बनती है। यानी कि सभी में हमारा काम करने का तरीका एक ही जैसा है। तो आप यहाँ पे यदि इसमें एंट्री ले लेते हैं 190 पे, और उसी दिन जिस दिन आपने एंट्री ली है तो आपने टारगेट तो आपने फिक्स कर दिया 210 का। लेकिन दोस्तों बीच में यदि आप इसको देखते हैं इस शेयर को कभी, और पक्का हर आदमी देखता है ये पैसा लगाने के बाद, कोई ना कोई आप कोई ना कोई टाइम पे किसी न किसी टाइम पे ज़रूर उसको चेक करते हैं दोस्तों, मार्केट जब चल रही होती है। तो जब आप उसको चेक करते हो और आपने देखा कि उसमें आपका 200 का टारगेट आ गया, यानी कि 10 पॉइंट आपको मिल गए हैं उसमें, और आपने केवल उसमें 100 शेयर खरीदे थे फ्रेंड, तो फ्रेंड वहाँ पे इसको निकाल लेना है। क्योंकि इंट्राडे में आपको 200 पे यानी कि 10 पॉइंट आपको मिल गए हैं, 100 के हिसाब से आपके कितने रुपये बनेंगे आप हिसाब लगा लो फ्रेंड। ठीक है, कल कैलकुलेशन कर लेना आप। तो उसको आप जो है 200 पे जा करके आपके 20,000 का जो आपने स्टॉक खरीदा था वो वहाँ से आप निकाल लेंगे उसको दोस्तों। बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। और फिर आपने क्या करना है, फिर 210 के लिए वेट नहीं करना है। फिर आप ज़्यादा उत्सुक मत हो जाना उसके अंदर में कि अब 200 चला गया तो 210 तो जाएगा, और अब ये 208 आ गया तो मैं फिर इसमें डाल देता हूँ। नहीं, फिर से आप 189.63 का वेट करो फ्रेंड। ये होता है काम करने का तरीका। आप यदि इसमें ठोकते जाओगे, ये दिमाग में रख के नहीं टारगेट दे दिया है और ये तो आएगा ही पक्का 100% ही आएगा, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 100% टारगेट 210 का ही आएगा। हो सकता है ये 208 से 7 से 5 से 200 से भी रिवर्सल ले लेगा फ्रेंड, क्योंकि मैं इसको पकड़ के ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, ऑपरेटर कर सकता है। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझे अपना। तो हमें अपना प्रॉफिट से मतलब, कोई कुछ भी करता रहे। और दोस्तों ये उससे ऊपर यदि निकलता है तो फ्रेंड देखो, आप टाइम पे तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। मान लो 210 पे यदि ये चला जाता है, उससे ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे यदि आप बाई करते हैं 230 का आपने टारगेट रख देना है दोस्तों। इस तरीके से आप अपना काम कीजिएगा। फिर नीचे आता है तो फिर से एंट्री लेते रहना है, ऊपर जाता है फिर अपना निकालते रहना है दोस्तों उसमें से। इस तरह से आप काम करोगे, जीवन में कभी भी स्टॉक मार्केट में आप मार खा ही नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, आपके कुछ पैसे फंस सकते हैं लेकिन आपका एक्सपीरियंस ज़रूर बढ़ जाएगा। एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने ये बना दिया था, इसलिए आपको मैंने इसी में एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है दोस्तों। तो इन लेवल आप नोट कर लेना फ्रेंड, बहुत अच्छे लेवल हैं, बहुत ही बढ़िया ये काम करेंगे। इसका परफॉर्मेंस मैं आपको हो सकता है सोमवार को शाम को ही इसमें दिखा दूँ। ठीक है दोस्तों, ये शायद यहाँ से रिवर्सल लेंगे, लेकिन नीचे के आने के इसके चांसेस लग रहे हैं अभी पूरे। यहाँ से देखो, इसे नीचे की ओर अपना मुंह कर लिया है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर अब ऊपर गए फिर नीचे, अभी नीचे आएगा। नीचे आकर के तो हो सकता है कि आपको इस दिन न इसमें मिले, आपको एंट्री न मिले सोमवार को, और नहीं तो मैं आपको अगले जब भी ये 2 4 5 दिन में जब भी इसकी परफॉर्मेंस आएगी किसी भी लेवल पे दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैं अब मान लो मैंने 10 में या 15 स्टॉक में लगभग मैंने बना रखे हैं। अब 15 स्टॉक में से कोई ना कोई किसी न किसी दिन उसका लेवल परफॉर्म करता है। तो रोज़ नहीं करता कोई भी, सारे स्टॉक डेली काम नहीं करते हैं कि मैंने लेवल दे दी तो डेली काम करेंगे। हाँ, वो काम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अब मान लो मैंने इसमें 189.63 का दिया आपको, और यहीं के और ये 176.27 के बीच में ये खड़ा हुआ है। अब या तो ये सपोर्ट लेगा यहाँ पे 176.27 पे, इसको सपोर्ट बोलते हैं नीचे वाली लाइन को, ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो पुराने लोग हैं, पुराने प्लेयर हैं, वो लोग जानते हैं, जो नए मेरे भाई हैं उनको शायद इतना आइडिया नहीं होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसको ये पक्का सब वो रेस्पेक्ट करेगा दोस्तों,
ये चीज़ होती है। तो जो मेरे पुराने जितने भी मैंने लेवल दे रखे हैं उनमें आप देखना कहीं ना कहीं वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनका रेस्पेक्ट पक्का हो रहा है। आज बेशक टारगेट मत आया हो, आज बेशक टारगेट मत आया हो, 2 दिन तक मत आया हो, 10 दिन तक मत आया हो, लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट का रेस्पेक्ट डेली किसी न किसी स्टॉक में, किसी स्टॉक में नहीं, सभी में डेली किसी न किसी टाइम पे हर स्टॉक में होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। शेयर इसको, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और अपना ताकि ये आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी इसमें मिलते रहें, और अच्छे इस प्रकार से जो मैं एजुकेशनल जो पर्पज़ से बनाता हूँ आपको अच्छा इसमें सीखने को मिले, और आप अपने अकाउंट को हमेशा हरा भरा रख सकें, ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ सभी के लिए। थैंक यू।